नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुख करते हैं खबर की ओर। अपर्णा गिल ने अपने चयन को लेकर कहा, सेल्फ स्टडी इन परीक्षाओं के लिए सबसे बेहतर माध्यम। सफलता के पीछे माता पिता व परिवार के सहयोग को बताया प्रेरणा। 2022 में पिता की मृत्यु के बाद भी अपने इरादे पर अटल रही अपर्णा गिल। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए आयोजित की गई असिस्टेंट कमिश्नर के पदों के परिणाम घोषित होने के बाद हरियाणा प्रदेश के युवाओं को प्रथम व द्वितीय रैंक प्राप्त हुआ है, जो हरियाणा प्रदेश के लिए गौरव की बात है। यूपीएससी द्वारा आयोजित किए गए इन परिणामों में कुल 159 पदों पर चयनित ईपीएफओ के असिस्टेंट कमिश्नर का द्वितीय रैंक भिवानी की अपर्णा गिल को मिला है, जो प्रदेश के लिए गौरव की बात है। भिवानी के विद्यानगर निवासी अपर्णा गिल के उनके परिजनों को बधाई देने वालों का आज तांता लग गया। जब परिणाम के बारे में उससे सगे संबंधियों को पता चला। अपर्णा गिल मूल रूप से बारडा हलके के लाडावास गांव की निवासी हैं। उनके दादा हुक्मचंद गांव के पूर्व सरपंच रह चुके हैं। उनकी माता का नाम सुनीता देवी व पिता महावीर सिंह है। वे दोस्त सुनीता देवी व पिता महावीर सिंह बहनों में छोटी हैं। अपर्णा गिल ने बताया कि उनकी सफलता के पीछे उनके माता पिता व उनके परिजनों का बड़ा सहयोग रहा, जिसके चलते वे स्वाध्याय की राह पर चलते हुए इस परीक्षा में सफल हो पाए। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व वे यूपीएससी की आईएएस का इंटरव्यू देने के अलावा 2 बार एचसीएस मेन भी क्लियर कर चुकी हैं। इसके अलावा असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा भी पास कर चुकी हैं, परंतु फिजिकल में रहने के कारण वे इस पद पर नहीं जा पाई। उन्होंने बताया कि वे वर्ष 2017 से निरंतर सिविल सर्विस की तैयारी कर रही। उन्होंने बताया कि यूपीएससी द्वारा आयोजित ईपीएफओ के सहायक भविष्य निधि आयुक्त के पद पर द्वितीय रैंक पाने के लिए बाद भी वे यूपीएससी के लिए आईएएस के लिए परीक्षा की तैयारी करती रहेंगी, जो कि उनका व उनके परिवार का सपना भी है। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। कब ये आपने कैसे तैयारी की ओवरऑल इस प्रतियोगिता के बारे में, किस रैंक तक आप पहुँचे हो, कैसे आपकी जर्नी रही है, कैसे आपका परिश्रम रहा है? सर, मैंने तैयारी की 2017 में शुरू की थी। तैयारी मैंने सिविल सर्विसेज की शुरू की थी। तब से लेके अब तक वही जर्नी चल रही थी, उसमें काफ़ी अप डाउन देखे। तो मैंने 2021 में सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू भी दिया था। कुछ मार्क्स से मैं फाइनलिस्ट से रह गई थी। उसके अलावा मैंने एचसीएस के 2 मेंस दिए हैं, 4 प्री दिए हैं। सीएपीएफ में मैंने 2 बार रिटन क्लियर किया है, उसमें फ़िज़िकल में मैं क्लियर नहीं कर पाई थी। फाइनली ये ईपीएफओ का मैंने एग्ज़ाम दिया था, ईपीएफसी, जो यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है। ये मेरे प्लान में नहीं था, पर वही है, जो होना होता है वो होता है। तो ये हुआ, और मेरे माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से और सब लोग जो यहाँ खड़े हैं उनकी इच्छाओं की वजह से मुझे ऑल इंडिया रैंक 2nd मिली। तो काफ़ी खुशी है। हाँ, कुछ गम भी हैं कि जिन लोगों को साथ में होना चाहिए था, आज मैंने इस पूरी जर्नी में, आज वो नहीं है देखने के लिए, पर वो कहीं से देख रहे होंगे और वो खुश होंगे। तो यही मेरी जर्नी रही है। लगभग आपकी 7 साल के करीब मेहनत रही। हाँ जी। ईपीएफओ में किस तरह की जॉब प्रोफाइल रहता है और किस प्रकार से प्रतियोगिता कंडक्ट होती है, थोड़ा सा आईएएस से कैसे थोड़ा सा डिफर करती है? हाँ जी, तो ईपीएफओ का जो एपीएफसी का एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया है, उसके अंदर 2 स्टेजेस होती हैं। पहली जो स्टेज होती है वो मल्टीपल क्वेश्चन बेस्ड होती है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। उसके अलावा जो 2nd स्टेज होती है वो इंटरव्यू होती है। क्या कहोगे गुड़िया की इस? देखो जी, ऐसा है, गुड़िया ने हमारे यूपीएससी के लिए तैयारी किया था, सिविल सर्विसेज के लिए, और इससे भी हम बहुत खुश हैं। तो ये यहाँ तक आज 2nd रैंकिंग पर पहुँची है, पेंशन विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर पर। अभी इनका अटैम्प्ट अगला भी है, टारगेट वही है, बट बहुत अच्छा है। हम दिनोद से बिलोंग करते हैं। हमारा गुड़िया का नाना जी हमारे अंकल थे, वीर सिंह सरपंच। उनकी भी बहुत इच्छा थी मैं ज्योति को पढ़ाऊँ लिखाऊँ, इनको रास्ता दिखाया। जी बिल्कुल। आज वो एज 67 एज के कारण एक्सपायर हो गए थे। गुड़िया के पिताजी महावीर थे हमारे बेटे, उनकी भी इच्छा थी बिटिया को मैं बहुत आगे बढ़ाऊँ, तो सबका सहयोग है। क्या कहेंगे आपकी बहन ने जिस प्रकार से ये प्रतियोगिता, आप ओवरऑल क्या मानते हैं उसकी जर्नी को लेकर के, उसकी मेहनत को लेकर के? मेहनत सर ये है कि स्कूल में भी ये मेरे से 2 साल छोटी थी, और ये चाहे मेरे लिए एक माइनस पॉइंट मान लो, हमेशा स्कूल से इसकी प्रेज होती थी और मेरी शिकायतें आती थी हमेशा से। मतलब बचपन से स्कूल में भी इसने हमेशा टॉप किया। उसके बाद एमसीएम डीएवी गर्ल
कॉलेज में गई, वहाँ पे भी ये पंजाब यूनिवर्सिटी टॉपर थी। उसके बाद सिविल की तैयारी की। हालात कुछ फिर ऐसे हो गए कि धीरे धीरे भाई पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी होगी, लेकिन हमने भी साथ नहीं छोड़ा और इस गुड़िया ने हमसे ज़्यादा एक स्टेप आगे रही है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।